हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव, देखिए चैप्टर 1 नहीं कह सकते, कोई भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड होगा, पर वो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बहुत VVI होगा और जो कि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है और जो बिहार बोर्ड में पूछने वाला है मैं सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम का डेट घोषणा मतलब एग्ज़ाम के डेट की घोषणा कर दिया है। उसके अनुसार हमें प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो कुछ लोग का कहना है कि सर ऑब्जेक्टिव अपलोड करिए, इस कारण से मैं सोच रहा हूँ कि सारे लोगों के लिए क्यों ना ऑब्जेक्टिव बता दिया जाए, बना दिया जाए, सिखा दिया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जिससे पूरे बिहार के लोगों को, बिहार के स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। आज से हम लोग फिजिक्स का पहले पढ़ेंगे, फिजिक्स खत्म होगा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री खत्म होगा बायो का ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा, मतलब वो ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा जो बिहार बोर्ड में आने वाला है। और जैसे एग्जाम खत्म होगा तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ मेरा ऑब्जेक्टिव कितना बेनिफिट रहा। ठीक है, तो चलिए आइए हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। दोस्त दूसरी चीज़ मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ पहले और फिर आपको समझाते चलूँगा, क्योंकि एक लिखूँगा समझाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग का भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, इसलिए पहले मैं लिख दे रहा हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आइए अब हम एक एक करके समझाते हैं आपको, और उम्मीद है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ पढ़ाया है आप सब समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अभी चैप्टर 1 का ही ऑब्जेक्टिव चल रहा है और चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव खत्म कर लूंगा तो 2 का, मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है दोस्त इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा कि आपका एग्जाम में टच करेगा ही करेगा। ये लिख करके दे देता हूं मैं आज ही। चलिए दोस्त अब हम पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कौन सा दर्पण है, वह दर्पण का नाम बताना है जिसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है समतल, बी में दे रखा है अतल, सी में दे रखा है उत्तल और डी में दे रखा है समतल एंड उत्तल। ये बात तो हमें पता है कि समतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, नो प्रॉब्लम। हम दर्पण की बात कर रहे हैं समझिएगा, और ये भी जानते हैं कि अवतल में दोनों बनता है, मतलब कि वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, इसलिए तो ये नहीं होगा क्योंकि बोला है कि केवल काल्पनिक। तो आंसर उत्तल में केवल काल्पनिक होता है, समतल में भी केवल काल्पनिक होगा। तो सवाल है कि होगा कौन, तो आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी समतल और उत्तल एक ऐसा दर्पण है जिसमें केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यानी पहला का क्या हो जाएगा, डी। बात समझ आई? चलिए अब हम दूसरा की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, यानी समतल दर्पण जब प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनाता है तो उसका नेचर कैसा होता है, यानी वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, ये सब हमें बताना है। ठीक है, आइए जवाब जानते हैं। तो वास्तविक तो होगा नहीं, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन में ये पूछा था। ठीक है, अच्छा वास्तविक जब नहीं होगा तो वास्तविक और सीधा तो होगा नहीं, ये भी समझ आ रहा है। वास्तविक और उल्टा भी नहीं होगा, तो सवाल बचा क्या फिर, आंसर है आभासी और बराबर। बार बार कहते हैं कि पहले भीड़ को दूर कीजिए, भीड़ दूर, तो आंसर सही। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब हमेशा मतलब आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, और ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट डॉट होती है या की होती है। ऑप्शन नंबर ए आधी, दुगुनी, और ऑप्शन नंबर सी में है तिगुनी, और ए नॉन ऑफ दीज है। तो समझिएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आंसर है आधी होती है, आधी होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट में मैं लिखवा दूं F = R/2। तो देखिएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बात समझ आई? तो सीधा सा मतलब ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र क्या है, निम्न में से दर्पण सूत्र के लिए सत्य कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1/b - 1/u = 1/f। तो आंसर है माइनस नहीं होता। दर्पण में एक ट्रिक याद रखिएगा, हर एक चीज का ट्रिक भी दूंगा। दर्पण में जब भी पूछे तो माइनस गलती से भी नहीं लगाने का, वरना तो एकदम बहुत बड़ा गलती कर बैठेंगे आप, इसलिए माइनस वाला तो होगा नहीं। अच्छा दूसरी चीज़ ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पता है उधर जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो ये भी गलत है। बचा कौन, आंसर ये वाला बचा, यानी 1/f = 1/b + 1/u। यह एक दर्पण सूत्र का सही जवाब है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और आगे की ओर अब हम बढ़ेंगे। पहले मैं हट रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्त, अब मैं इसको रफ करता हूं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये वाला उससे भी बेहतर है। समझिएगा दोस्त क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी ऑब्जेक्टिव नंबर 5,
कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, नहीं सोच सकते कि कितना इंपॉर्टेंट। सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, सबके सब पूछा हुआ है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है ये बताना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है R=R। तो बताइए यहाँ पर रिलेशन समझिएगा आप इस खुद कि फोकसांतर और त्रिज्या के बारे में बात किया गया, तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? आंसर है नो, ये भी नहीं होगा और ना तो ये होगा। तो बचा क्या? F=R/2। यानी यहाँ से याद रखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है वो है F=R/2। क्लियर है बात? आगे समझिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन वो रखा है कि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। एक गोलीय दर्पण है और इस तरीके का कोई गोला ऐसा दर्पण है और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब अगर ऋणात्मक है, मतलब जो प्रतिबिंब का आवर्धन है वो ऋणात्मक है, तो हमें ये बताना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमें ये बात पता है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान हमें बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब उल्टा है, केवल और केवल क्या है? उल्टा है। इतना याद रखिएगा, पूरा आपके लिए केवल मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, जितना भी दोस्त है उसके पास भेजिए। कई एक ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया है और ये ऐसा मतलब ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में टच करेगा एकदम लिख करके दावा देते हैं, एकदम लिखा हुआ एकदम गारंटी। इसलिए अपने पूरे दोस्तों का हेल्प करिए और साथ ही साथ बताइए कि हाँ ऑब्जेक्टिव चालू हो गया, इसलिए वो सबको देखने के लिए प्रेरित करिए, ठीक है? क्योंकि सबका भला करिएगा तो भगवान आपका भी भला करेंगे, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा दोस्त, क्या बोला है? सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। आप देखे होंगे ना, सोलर कुकर एक होता है, उस सोलर कुकर में मैं बता दूं एक दर्पण का यूज़ किया जाता है और उस दर्पण का नाम है दोस्त अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। बहुत अच्छा। अगला, मोटर चालक देखे होंगे, जो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं, अब सभी लोग चलाते होंगे, तो उसमें साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। हमने पढ़े हैं कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर किधर गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यानी याद रखिएगा, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कि साइड मिरर में लगा होता है, तो आंसर है उत्तल दर्पण लगा होता है। ये लाइफ में एकदम याद रखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? एक सर्च लाइट होता है, उस सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वह होता है अवतल दर्पण के जैसा। सर्च लाइट देखे होंगे और उस सर्च लाइट का अगर हम मतलब आगे उसमें प्रोसेस जानना चाहें तो उसका वही क्रिया होता है जैसा कि अवतल दर्पण का होता है। इसलिए कहा जाता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण के जैसा होता है। यानी कि आज से याद रखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण जैसा होता है, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर है। तो मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्त, आइए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं और मतलब कुछ और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा का सारा इंपॉर्टेंट है फाइनली बोला जाए तो, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। इससे पहले भी एक और दोस्त मैं बात बता दूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, सारा का सारा बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है और अभी एक्स्ट्रा भी मैं पढ़ाऊंगा, इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा 1 चैप्टर में लगभग 70 to 80, और इसके बाद आपका कोई छूटेगा ही नहीं पहला चैप्टर सब्जेक्टिव, ये लिख करके दावा देता हूँ। तो चलिएगा समझिएगा आगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आंसर है सीधी रेखा में। यानी प्रकाश जो है ना, उसकी जो किरण होती है गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है। लॉलीपॉप एकदम बहुत इजी है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो क्या होगा? सबको पता है, ये किसी को याद हो चाहे मत हो, आप सबको तो जरूर याद है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी ऐसा दर्पण का नाम बताना है जिसमें केवल और केवल बड़ा प्रतिबिंब बने। तो अभी हमने बताया कि समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर बनता है, यानी बड़ा तो हुआ नहीं। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, तो बचा क्या? अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सदैव तो नहीं कह सकता पर बड़ा बनता है जरूर। तो वहीं तो पूछा है इन्होंने कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, सिंपल। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा याद रखिएगा लाइफ में एक बात, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी वास्तविक नहीं हो सकता, जब भी होगा काल्पनिक होता है। बात समझ आई?
और अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर हाँ डाउट हो रहा है, या फिर अगर बोरिंग लग रहा हो तो भी कर दीजिएगा, कोई मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। यानी कि हर हाल में आपको कमेंट करना है और ये भी कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी, ऑब्जेक्टिव कैसा लगा, अच्छा लगा या बोरिंग लगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और मतलब कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं और ढंग से मतलब और अच्छा से करूं। प्लस में आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ज़रूर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सबका भला हो और साथ ही साथ चैनल का वृद्धि भी हो, क्योंकि चैनल अगर ग्रो करता है तो दोस्त जो लाइव होता है ना और बढ़िया होगा। इसलिए आप शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों को, ओके। और कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में, सब दाढ़ी बनवाता होगा नहीं, मतलब आपके घर में आपके मतलब फादर या फिर ब्रदर बनवाते होंगे, तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी दाढ़ी बनाने में जो नाई लोग होते हैं कौन सा दर्पण लगाए रखते हैं? तो आंसर है कौन सा दर्पण? तो आंसर है कि किसका दर्पण? हाँ बहुत अच्छा, अवतल दर्पण लगाए रखते हैं। यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपतन कोण अगर आई है और परावर्तन कोण अगर आर है तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो आंसर है कि ये तो होगा नहीं, ग्रेटर देन नहीं होता है, और ना तो ये होता है ना तो ये होता है, तो बचा कौन? यानी कोणाई कोणार के बराबर होता है अगर आपतन कोण आई हो और परावर्तन कोण आर हो तो मैं पहले हट जाता हूँ और फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। दोस्त उम्मीद है आपको ये सारी ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो में लास्ट में यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्त। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल से फिर एक बार यानी कि नए ऑब्जेक्टिव के साथ, और पूरा अलग अलग ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।